हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं, महंगे आटे ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया है। गंदम 3500 रुपए मन, चक्की का आटा महंगा हो गया, 110 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। मार्केट से गंदम 3620 रुपए मन मिल रही है। 300 के करीब पिसाई पर खर्च आता है। हम कैसे सस्ता आटा बेचें, चक्की मालिकान ने दुखड़ा सुना दिया। आपको बता रहे हैं, महंगे आटे ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया। गंदम 3500 रुपए मान, चक्की का आटा महंगा हो गया, 110 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। मार्केट से गंदम 3620 रुपए मन मिल रही है। 300 के करीब पिसाई पर खर्च आता है। हम कैसे सस्ता आटा बेचें, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। की कीमतों के हवाले से तो यहाँ पर किसानों में भी तफजात पाए जाते हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आटा है वो हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगा हो रहा है और इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है कि गरीब की पहुंच से भी दूर हो गया है। जब फार्मर से 2200 रुपये फी मान गंदम ले ली गई तो फिर अब 3500 रुपये फी मान भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद है। ये सब बताइएगा, क्या कहेंगे आप, यहाँ पर आटा महंगा हो गया, कौन जिम्मेदार है? 2200 रुपये किलो किसानों ने गंदम सेल की है और बदकिस्मती है कि वज़ीर आला पंजाब के होते हुए वो ख़ुद को कहता है कि मैं बहुत अच्छा वज़ीर आला हूँ और 3500 रुपये में भी गंदम नहीं मिल रही। लेकिन मैं तो समझता हूँ ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है, इनसे कंट्रोल नहीं कर हो रहा। खुदारा लोग आपकी लापरवाहियों से, आपके मसाइल पैदा किए हुओं की वजह से परेशान है। ये ना हो कि किसान लग रो रहा है, आवाम लग रो रही है, सिर्फ अब कोई मौज में है तो वो पंजाब की हुकूमत है जो तवज्जो भी नहीं दे रही और लोगों को परेशानी में इजाफा कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को, अगर आपको अदलिया ने धक्के से वज़ीर आला बना दिया है तो आप काम करके ये साबित ही कर दें, उनकी ही इज्जत रख लें। लेकिन आप कमज़ोर वज़ीर आला हैं, आपकी टीम कमज़ोर है, आप कोई भी मुस्बत रिजल्ट नहीं दे सके। मैं तो कहता हूँ कि आप इस्तीफ़ा दे दें। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली मसला है, उनकी चक्की का आटा 110 रुपए किलो में बेचा जाने लगा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्यूट में एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां तो दूसरी जानिब महंगाई का जोर है। एक हफ्ते में मुख्तलिफ फलों के दाम 2 गुना से भी बढ़ गए। मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक सेब 170 से 180 जबकि आम मार्केट में 200 रुपए में बिकने लगा। बाकी फलों की कीमतें भी आसमानों की पहुंच तक पहुंच गईं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस देखा जा सकता है कि जो फलों की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई का आलम यह है कि एक आम आदमी, उसकी कुव्वत खरीद नहीं है, जिसके बायस से जो फल फरोश हैं उनका रोजगार भी ठप हो चुका है। जिस मार्केट कमेटी के हवाले से बात की जाए तो रेट लिस्ट आज के हवाले से जारी की गई है, उसके मुताबिक सेब जो कि काला कुल्लू है पहाड़ी अव्वल 170 से 180 है। इसके साथ साथ जो दीगर फलों की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। हमारे साथ कुछ फल फरोश मौजूद भी हैं, उनसे बात करें। सर, ये कि फलों की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं, क्या कहते हैं, कितना? बहुत महंगा खरीदते हैं ये, 140 से 150 रुपए गाहक मांगता है जी। केला 160 रुपए मंगा, 50 रुपए जब बेचता है 30 रुपए मांगते हैं। बहुत नुकसान कर रहे हैं, गाहक खलोता ही नहीं है। अच्छा भाईजान, आप देखिए कि क्या वजूहत हैं कि आए रोज फलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है? ये सैलाब की वजह से सर, सैलाब की वजह से जो फ्रूट महंगा हो गया है, गाहक मांग रहा है सस्ता। केला 40-50 रुपए पैंता, 80 रुपए बेची रोजी है। अंब मिलता है 230 रुपए, 250 बेची ता रोजी है। अनार जनाब 230 रुपए है, पिछू सानू पैंता वही हिसाब ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ फैसलाबाद जाइए बहुत अगे पीछे निजाम हो जाता सर। तेल भी महंगा सर। बिल्कुल, सेब के हवाले से बात किया तो सेब उसकी कीमतों में 180 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहा है 200 मुख्तलिफ जगहों पर। और इसके अलावा जो पानी फल की कीमतें जो है वो 200 से बढ़ चुकी हैं।
केला जो है वो भी जो है वो 130 रुपए तक जो है वो पहुंच चुका है 2 दर्जन, और दीगर फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई का जोर जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट का कागज का टुकड़ा बनकर रह गई। गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्जी मंडी में आए शहरी कहते हैं लिस्टों में रेट और हैं, सब्जी मंडी में और हैं। महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, मंडी आने का भी कोई फायदा नहीं। आपको बता रहे हैं मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्जी मंडी में आए शहरी कहते हैं लिस्टों में रेट और है, मंडी में और है। महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर है, मंडी आने का भी कोई फायदा नहीं होता। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्जी मंडी में, जहाँ पर आए शहरी का कहना है कि जो रेट लिस्टें हैं वहाँ पर रेट और मिलते हैं। जब सब्जी मंडी में आते हैं इसलिए आते हैं सब्जी मंडी में कि यहाँ पर सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन उसके बरक्स जो है उससे जो सूरत हाल है वो यकसर निकलती है। रेट जो है वो इजाफी लिए जाते हैं। बाकायदा जो दुकानदार यहाँ से माल खरीद के जाते हैं आगे फरोख्त करने के लिए, उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। लोकल दुकानदार यहाँ सब्जी मंडी में आए हैं जो माल खरीदने के लिए, इनसे बात करते हैं। ये आप यहाँ सामान लेके जाते हैं, आगे फरोख्त करते हैं, शहरी पहचान होता है, रेट बढ़ जाते हैं, क्या कहेंगे? जी मैं मैक्सिमम 5-10 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरी दुकान है इस्लाम नगर में, हमारे बड़े काम कर रहे हैं ये, लेकिन जो इस वक्त हालात है ना वो ऐसे संजीदगी वाले हो चुके हैं कि मैं इधर से हमारा क्या कहते हैं इसको सब लेने आया हूँ। यानी कि मिर्च का रेट है जो मैं आपको सरसरी बताता हूँ, मिर्च का रेट इस वक्त 400 रुपये मिल रहा है, लेकिन हम अगर 400 रुपये अगर बाहर देंगे तो फिर हमें वहाँ पर हमें कोई ना उसका प्रॉफिट नहीं मिलता हैगा। तो जब दूसरे कस्टमर आते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें वहाँ से 300 या सरकारी जो रेट है वो 300 है या 350 रुपये है, लेकिन तो वो इस तरह का हमारे साथ मुतालबा करते हैं तो हमारा ना जो दरगुजर है बिल्कुल जो मुनाफा है वो कम मिलता है। जी आप बताइएगा, आप मार्केट से आप सामान खरीदने आए हैं। सारे रेट ना इलाके से ज़्यादा इधर महंगा मेरे हिसाब ना। उधर प्याज मिलता है 150 का 2 किलो, इधर भी यही रेट है, फायदा क्या होगा? या उधर से खरीद रहे हैं, असं इधर तेल साड़ के आते हैं, रेट यही है, कोई फर्क नहीं है। जो लोकल मार्केट है और सब्जी मंडी है उसमें रेट का कोई फर्क नहीं? कोई रेट है, कोई फर्क नहीं है। उधर ले लो तो अच्छी बात है, तेल जो साड़ के आना गड्डी का बेहतर नहीं, उधर से ले लीजिए। इस बात बिल्कुल, जो पेट्रोल है उसका जो है वो पेट्रोल भी लगा के आना है, फिर रेट में कोई फर्क नहीं है, क्या करें? शहरी जो यहाँ पर आए हुए उनसे जानते हैं। जी आप बताइए। जी देखें, घर के पास जो दुकानें हैं उधर से भी यही रेट मिल रहा है, मंडी में यही रेट मिल रहा है। मंडी में आने का ये फायदा हो ना, बचत हो, लेकिन मंडी में उससे ज़्यादा रेट है, मंडी में बहुत ज़्यादा रेट है, बाहर भी वही रेट है। दुकानदार कहते हैं हमें वहाँ से ज़्यादा महंगा मिलता है। मंडी वालों को चाहिए ना सस्ता करना, ये बाजार वालों जो खरीद कर जाते हैं वो उनका दुकान। कितना फर्क आ रहा है रेट में जो बाहर लोकल है और यहाँ पर? यही फ़र्क, इधर 400 रुपये किलो चीज़ है वो भी 400 दे रहे हैं, अगर इधर कोई 400 भी दे रहा है, कोई 420 भी दे रहा है, अपना अपना रेट सब लोग लगा रहे हैं। लिस्ट पे के मुताबिक कोई नहीं रेट दे रहा, ठीक है? रेट लिस्ट के मुताबिक कोई रेट नहीं दे रहा। और भी शहरी जो मेरे साथ, मुझे आप क्या खरीदने आए हैं और कितने में? ये टमाटर उत्थे भी 100 रुपये किलो मिलते पे, इत्थे भी 100 रुपये किलो। जे प्याज घाट दे बूहे गुले 80 रुपये किलो, उत्थे भी 80 रुपये किलो। ते मंडियां दा सानू की फायदा? मिर्चां 300 रुपये किलो उत्थे है ते 400 रुपये किलो उत्थे है, बंदा की करे, मारा बंदा। जी एक बुजुर्ग भी आए हैं खरीद कर, आप बताइए क्या खरीद कर आए हैं, कितने रेट मिले? मिर्च हरी 400 रुपये किलो जी, ते अदरक दिता जी आधा किलो 180 रुपये का। 180 रुपये का आधा किलो? आधा किलो। और लोकल जो आपके घरों के पास दुकानें वहाँ पे कितने का? वो तो 400 से ज़्यादा देते हैं, 500 तक, यानी कि थोड़ा माइनर सा फर्क आता है। ठीक। बिल्कुल, जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो मार्केट है लोकल उसके रेट्स में और जो मंडी के रेट्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 400 की मिर्च जो है वो यहाँ से मिल रही है और 400 की ही सब्ज मिर्च लोकल मार्केट से मिल रही है। प्याज के जो रेट लिस्ट जा रहा है 70 से 75 रुपये रेट लिस्ट में आता है, लेकिन 80 से 90 रुपये में जो है 100 रुपये में भी जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। शहरी जो है वो परेशान नजर आते हैं। उनका यही हुकूमत से कहना है कि जो रेट लिस्ट में रेट्स आते हैं चीज़ों के, कम से कम वो नाफिजुल अमल किए जाएं ताकि हमें जो सस्ते दामों है सब्जियां मिल सकें। जी लोकल मार्केट और मंडी की कीमतों में कोई फर्क नहीं है, मोहम्मद अली नारू बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दुकानदारों ने सैलाबी सूरत हाल को बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार ठहरा दिया। सैलाब के बायस रास्ते मुनक़ते हैं,
सब्जी और फल नहीं आ रहे। दुकानदार सलाबी सूरत हाल के बाद महंगाई की शरह में कमी के लिए पुरुमीद हैं। सब्जी फरोशों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। सब्जी मंडी में इस टाइम कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। आए रोज़ कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सलाबी सूरत हाल के बायस इजाफा हो रहा है, शहरी परेशान है। मेरे साथ इस टाइम एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अजय सर, बताएगा कि महंगाई दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, सलाबी सूरत हाल है, इस वाले से आप क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। सलाब की वजह से जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रस्ते बंद हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो हुकूमत को चाहिए कि ये एक्शन ले और बाहर से चीज़ें मंगवाए। ये दिन ब दिन और ज़्यादा महंगाई होगी, ये कम नहीं होगी। इसलिए रस्ते बहुत ज़्यादा बंद हो गए हैं, टूट गए हैं रस्ते सलाब की वजह से। उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम हो रही है। उसकी वजह से मंडियों में माल नहीं आ रहा, उसकी वजह से माल शार्ट हो गया है, जिसकी वजह बहुत ज़्यादा महंगाई है। हुकूमत से इल्तिजा है कि प्लीज़ इसको एक्शन ले और रस्ते खुलवाए और जल्द से जल्द मंडियों में अपना सामान ये मंगवाए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है। नहीं, अब मुझे बताइएगा कि अब सप्लाई आ रही है बाहर के शहरों से या अभी तो हाल बंद? अभी फिलहाल थोड़ी सप्लाई आ रही है, थोड़े रस्ते खुले हैं, ज़्यादातर रस्ते बंद हैं, जिसकी वजह से माल कम आ रहा है मगर कम आ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ताहाल रस्ते बंद हैं, जिसकी वजह से बाकी सब्जी मंडी में महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया उसामा यासीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट शहर में जरूरी मुरम्मत के नाम पर आज फिर बिजली की बंदिश। फेस्को की जानिब से जंग रोड पर हाई वोल्टेज सप्लाई लाइन बिछाने जाने लगी। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को मुरम्मती काम जल्द करने की दुहाई। आपको बता रहे हैं, चिन्योट शहर में जरूरी मुरम्मत के नाम पर आज फिर बिजली की बंदिश जारी है। फेस्को की जानिब से जंग रोड पर हाई वोल्टेज सप्लाई लाइन बिछाने का काम जारी है। घरेलू कमर्शियल सारिफीन की मुरम्मती काम के लिए जल्द मुकम्मल करने की दुहाई। आपको बता रहे हैं, चिन्योट शहर में जरूरी मुरम्मत के नाम पर आज फिर बिजली की बंदिश। फेस्को की जानिब से जंग रोड पर हाई वोल्टेज सप्लाई लाइन बिछाने का काम जारी है। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन की मुरम्मती काम जल्द करने की दुहाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट के शहरियों को आज फिर बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। फेस्को की जानिब से जंग रोड पर मेन बिजली की हाई वोल्टेज तारें जो है वो बिछाई जा रही है, जिसके बायस चिन्योट शहर में आज फिर बिजली की बंदिश है और शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर के हवाले से बात किया है तो अंदरून शहर समेत जो इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, जो टाउन्स हैं, उनमें भी जो है वो बिजली सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इस हवाले से जब हमारी बात हुई फेस्को हुकाम से तो उनका ये कहना है कि ज़रूरी लाइनें जो हैं उनकी मुरम्मती काम जारी है और हफ्तावार ये लाइनें तब्दील की जा रही हैं, हाई वोल्टेज तारें बिछाई जा रही हैं, जिसके बायस शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद रहेगी और सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से उनका ये कहना है कि बहुत जल्द जो है वो जंग रोड, जुमरा रोड और इसके अलावा दीगर जो हाई वोल्टेज तारें शहर भर में जा रही हैं उनको तब्दील करके शहरियों को जो वोल्टेज की कमी का सामना करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा और जल्द से जल्द इस अमल को यकीनी बनाया जाएगा। जी, शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ेगा, अब्दुल कदीर बता दें। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 7 टैक्स गुजार कंपनियों की टैक्स चोरी सामने आई है। शॉर्ट लेवी की मद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की टैक्स चोरी की गई है। एफबीआर ने ऑडिट में माली साल 2017-18 में की गई चोरी पकड़ ली। आपको बता रहे हैं, रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 7 टैक्स गुजार कंपनियों की टैक्स चोरी। शॉर्ट लेवी की मद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की टैक्स चोरी की गई। एफबीआर ने ऑडिट में माली साल 2017-18 में की गई चोरी पकड़ ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 7 टैक्स गुजारों की जानिब से शॉर्ट लेवी की मद में कौमी खजाने को 1.5 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस हवाले से एफबीआर की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से माली साल 2017-18 के टैक्स अदायगियों का ऑडिट किया गया है, ये छानबीन की गई है। तो उसमें ये 7 टैक्स गुजार सामने आए हैं जिनकी जानिब से शॉर्ट लेवी की मद में 1.5 करोड़ रुपए से जायद जो टैक्स चोरी है वो की गई है। इस हवाले से डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुतल्लिका जोन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो इस हवाले से मजीद तहकीकात करें और इन केसेस में इन 7 अफराद से
टैक्स रिकवरी करने के लिए और कौमी खजाने को पहुंचाए जाने वाले नुकसान का अजाला करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें, जबकि इसके साथ साथ माली साल 2017-18 के अलावा जो आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के इलाका बोड़ेवाल रोड पर चक 58 जीम बे के करीब छोटी नहर की दीवार टूट गई। नहरी पानी करीबी सरकारी जमीन और 4 से 5 एकड़ गन्ने की फसल में दाखिल हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल और महकमा इनहार के अमला ने 7 फुट टूटी दीवार के सामने मिट्टी का बंद बांध दिया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के इलाके बुढ़ावाला रोड पर चक 58 जीम बे के करीब छोटी नहर की दीवार टूट गई। नहरी पानी करीबी सरकारी जमीन और 4 से 5 एकड़ गन्ने की फसल में दाखिल हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल और महकमा इनहार के अमले ने 7 फुट टूटी दीवार के सामने मिट्टी का बंद बांध दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, बोड़ेवाल रोड चक नंबर 58 जीम्बे के करीब नहर की दीवार जो है ये अचानक टूटने से करीबी जमीन में जो है नहरी पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल समेत महकमा इनहार का अमला जो है वो मौका पर पहुंचा, जिन्होंने आर्जी तौर पर जो है मिट्टी का बंद तो बांध दिया है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहर की दीवार को दोबारा से सही हालत में बनाने के लिए इस वक्त जो है वो काम जारी है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल से हमारी बात हुई, जिनका ये कहना है कि नहर टूटने से 4 से 5 एकड़ गन्ने की फसल में पानी दाखिल हुआ है, जबकि करीब मौजूद सरकारी जमीन जो है वो भी पानी से मुतासिर हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर का ये कहना है कि आने वाले 2 घंटे तक तमाम तर वर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और नहर की दीवार को पहले जैसा दोबारा से पुख्ता जो है वो बनाया जाएगा। इस हवाले से तमाम मुकामी आबादी के अफराद जो हैं उनका जमे गफीर भी मौके पर मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर महकमा इनहार और मुतल्लिका पटवारी जो हैं वो भी मौका पर मौजूद कंस्ट्रक्शन वर्क की निगरानी कर रहे हैं। जी विकास बेग, हम हमारे साथ ही रहेगा। NA 108 में ज़िम्ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फेस्को ने NA 108 के तमाम सब डिवीजन दफातर में तबादलों पर पाबंदी लगा दी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेकंड सर्कल समेत तमाम एक्सीन्स को हिदायत जारी कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं। अवैस अली मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा अवैस। आज बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन से पहले NA 108 में किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है अब वो नहीं होगी। इसी वाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से फेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव को ये लेटर लिखा गया कि NA 108 में सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में किसी भी मुलाजिम की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है अब वो ना की जाए। और इसी वाले से अब फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से इलेक्शन कमीशन की हदायत पर ऐसी जो है अब वो सेकेंड सर्कल को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं और तमाम तरह एक्शंस को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि ज़िमनी इलेक्शन से कबल जो है वो NA 108 के सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में किसी भी मुलाजिम का जो तबादला है अब वो ना किया जाए। गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले फेस्को की जानिब से सब डिवीज़न फैक्ट्री एरिया और सब डिवीज़न बकर मंडी में जो SDOs के तबादले हैं वो कर दिए गए थे, जिस पर सिटी 41 की जानिब से निशानदही की गई और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और फेस्को को किए गए तबादले जो है वो वापस लेना पड़े थे। और अब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को की जानिब से 80 सेकंड को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले NA 108 में कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जानिब से यूथ एक्सपो जारी है। मुख्तलिफ शोबे खवातीन की बड़ी तादाद ने एक्सपो में शिरकत की। एक्सपो का इफ्तिताह शोबा खवातीन की मरकजी नासिमा मुहतरमा दुर्दाना सदीकी ने किया। आपको लिए चलते हैं। सेंट्रल पंजाब हल्का खवातीन जमात इस्लामी और मेरी निहायत अजीज और मोहतरम माओ, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीकतन आज ये मेरे लिए इंतहाई खुशी का मौका है कि मैं हल्का खवातीन जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद और JI यूथ फैसलाबाद की जानिब से यूथ एक्सपो में अपने कौम के मुस्तकबिल से, अपने उम्मीदों के मरकज से, अपने नौजवानों से मुखातिब हूं। ये नौजवान जिनके चेहरे जगमगा रहे हैं, जिनकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब हैं, जिनके अज़ाइम बुलंद हैं,
मेरी बेटियों, यकीनन ये वो उम्र होती है जो चांद पर पहुंचने के अज़ाइम रखती है, और हम जो कुछ भी ख्वाब देखते हैं उनको तकमील तक पहुंचाना हमारी जिंदगी का मकसद बन जाता है। आज मैं अपने बच्चों से अपने दिल की कुछ बातें करूंगी। हम क्या थे, क्या हैं, क्या नहीं रहे, क्या होना चाहिए और क्या करेंगे। अभी हम जो माह अगस्त गुजार के आ रहे हैं, अभी हम माह अगस्त गुजार के आ रहे हैं। 14 अगस्त कोई याद दिलाता है? 14 अगस्त 1947, 27 रमजानुल मुबारक हमारी कौमी और मिल्ली तारीख का अहम तरीन दिन है। अब की 14 अगस्त को हमने 75वां यौम आजादी मनाया है। मेरी बच्चियों, अगस्त के आते ही हम अपने माहौल में पाकिस्तानी परचम, नगमे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनते हैं, जिससे हमारी रूह तक सरशार हो जाती है। लेकिन ये हकीकत है कि आज इस वतन अजीज की हम सब अपने आप से पूछें, इसकी ओनरशिप किसके पास है? ये मेरा वतन है, ये हमारा वतन है। पाकिस्तान पहाड़ों, दरियाओं, मैदानों, समंदरों की जमीन का नाम नहीं है। पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है। पाकिस्तान एक यकीन का नाम है। पाकिस्तान एक मंजिले मुराद का नाम है। तहरीके पाकिस्तान का स्लोगन क्या था? एक दफा आप आवाज लगाइए, तहरीके पाकिस्तान का स्लोगन क्या था? याद है आप में से किसी को? मैं अपने यूथ को एक्टिव और अलर्ट देखना चाहती हूं। तहरीके पाकिस्तान का स्लोगन क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 27 रमजानुल मुबारक और ये नजरिया पाकिस्तान, इसमें कोई रिलेशनशिप नजर आती है? फैसलाबाद में जमात इस्लामी खवातीन विंग की जानिब से यूथ एक्सपो का इनेकाद किया गया था। फैसलाबाद में थाना कल्चर तब्दील करने के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक का इकदाम। जिला भर के थानों में जेर हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद करने पर सख्त पाबंदी आयद। तशद्दुद पर पाबंदी के नोटिफिकेशन के साथ साथ हल्फनामे का परफॉर्मा भी जारी कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में थाना कल्चर में तब्दीली लाने के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उमर सईद मलिक की जानिब से इनकलाबी फैसला किया गया है और इस फैसले के मुताबिक फैसलाबाद के तमाम थानों में जेर हिरासत मुलजमान पर किसी भी किस्म का जिस्मानी तशद्दुद करने पर
पाबंदी आयद कर दी गई है और इस पाबंदी के तनाज़र में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इसी के साथ साथ एक प्रोफार्मा भी फैसलाबाद के तमाम थानों में जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हर केस का तफ्तीशी ऑफिसर गिरफ्तार करने वाले मुलजम को उसकी गिरफ्तारी की वजह भी बताएगा और उस पर तशद्दुद ना करने के हवाले से उसके बुनियादी हकूक से भी ज़ेर हिरासत मुलजम को आगाह करेगा। मुलजम को आगाह करने के बाद प्रोफार्मा पर मुलजम के दस्तखत लिए जाएंगे, जिसमें वो इंश्योर करेगा कि उसको उसके बुनियादी हकूक से आगाह कर दिया गया है और बुनियादी हकूक से आगाही देने के बाद तफ्तीशी ऑफिसर भी मुलजम के साथ साथ ही दस्तखत प्रोफार्मा पर करेगा, जबकि मुतलका SHO थाना का वो इस हवाले से भी अपनी गारंटी के तौर पर दस्तखत करेगा, जिसमें वो इस बात का तस्दीक करेगा कि मुलजम को तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से उसकी बुनियादी हकूक से आगाह कर दिया गया है। सिटी पुलिस अफसर का इस हवाले से कहना था कि थानों में तशद्दुद हरगिज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। जड़ावाला और ठीकरी वाला के इलाका में ज़ेर हिरासत मुलजमान पर तशद्दुद किया गया था, जिसके बाद 4 पुलिस अहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है, जबकि 2 को तनज़ली करके उनके पिछले ओहदों पर तैनात किया गया है। सिटी पुलिस अफसर का कहना था कि मुलजम जैसे ही गिरफ्तार होगा ना सिर्फ उसको हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं, अमीनपुर बंगला चोरों और डकैतों के निशाने पर आ गया। थाना सुंदरबार पुलिस चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमीनपुर बंगला चोरों और डाकुओं के निशाने पर है, जबकि थाना सांदलबार पुलिस चोरी डकैती की वारदातें रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अमीनपुर बंगला में एक ही रात में नामालूम चोर मुबैना तौर पर 8 दुकानों की छतें फाड़कर लाखों रुपए मालियत का कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और नकदी ले उड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज बन गया है। सांदलबार पुलिस जो है वो ताजरों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई देती है। मेरे साथ यहाँ पर ताजिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये कब से ऐसे वाकयात हो रहे हैं? पुलिस इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? पुलिस का कोई जनाब अली अमल दखल कोई नहीं है जी। आए दिन इतने रोज कोई ना कोई दुकान दे कोई जनाब बंदे दुकाना च बैठे होंगे जनाब अली लुट के लै जाते हैं। ते ये तकरीबन रात का जो वकूआ होया है, तकरीबन कोई 8 तो 10 दुकाना है ने जिन्हां दियां छत्तां पाड़ के जनाब अली वो समान इलैक्ट्रॉनिक्स का नगदे मोबाइल यानी कि सारा कुछ वो लैके ते चले गए ने। बड़ी तसल्ली ना गए ने जिवें कोई बड़ा कोई नेकी का काम करन आए ने। ते कोई पुलिस वाला इत्थे पूरी रात दे विच पूरे दिन दे विच कोई उन्हां दी गड्डी नजर नहीं आउंदी। जदों किधरे कोई माड़ा या कोई किधरे मसला बन जाए मोबाइल चोरी का, उदों 5-7 गड्डियां लैके मोबाइल दुकान के जनाब अली सामने आ जाते हैं। तो इन्हों कहो को खुदा का नाम मनो, को हजार नो हाथ मारो, को जी तनख्वाह लेंदे जे वो हलाल करो। जी बिल्कुल, ताजरों का कहना है कि आए रोज चोरी डकैती की वारदातें सामने आ रही हैं, मगर यहाँ पर पुलिस को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रही है। सांदलबार पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया फखर दीवान भुट्टा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।